और ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया था। करीब हमने 3 महीने डेटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद में उसके ऊपर 1 साल तक काम किया। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए पहला वैक्सीन होता है। ये अमृत के समान है, इसको हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं तो बच्चे को आने वाले समय में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और इस समय हम लोग मौजूद हैं काशीपुर के साउथ हॉस्पिटल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर रवि साहुता, जो कि काशीपुर में लगातार अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने के बाद जाने जाते हैं, अपने काम से जाने जाते हैं, उनका फिर एक बार एक जो रिसर्च पेपर है पब्लिश हुआ है इसी टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट गोल्डन आवर के ऊपर, और वो हमारे साथ मौजूद हैं और आईएपी के सेक्रेटरी भी हैं स्टेट के। तो सर से हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है इस बार का रिसर्च पेपर उनका रहा। सबसे पहले स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज में। धन्यवाद मानिक भाई। सर, एक बार जैसे कि आपने फिर से कहीं ना कहीं उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है, आपका इंटरनेशनल जर्नल में जो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या होता है जो फर्स्ट गोल्डन आवर होता है? देखिए, पहले 1 घंटे में हमने देखा था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग रेट था बहुत कम था, जो मुझे मात्र 8% ही था। तो इसके कारणों को जानकर इसके ऊपर हमने काम किया और ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया था। करीब हमने 3 महीने डेटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद में उसके ऊपर 1 साल तक काम किया और उसको फॉलो अप करते रहे। तो फिर ये ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो पहले 1 घंटे में केवल 8% था, इसको फिर हमने लगभग 6 महीने के बाद 88% पे हम लोग ले गए थे। और ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक में जो कि बहुत ही सार्थक साबित हुआ। तो सर, हम बात करें जो ये आपने बताया कि फर्स्ट आवर जो होता है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी होती है, तो क्या कारण है उनके कि फर्स्ट आवर ही जरूरी होता है? देखिए, अगर ब्रेस्ट फीडिंग की सक्सेस रेट बढ़ानी है तो पहले 1 घंटे में हमारे को कंगारू मदर केयर यानी कि बच्चे को छाती पे रखना होगा, हमारे को माताओं को मोटिवेट करना होगा, नर्सिस स्टाफ को मोटिवेट करना होगा, ताकि ये रेट लगभग 100% हो। एक बच्चे का एक जन्म सिद्ध अधिकार है ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग उसका अधिकार है, हमें उसको छीनने का अधिकार नहीं है। तो सर, हम बात करें जैसे कि देखा जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद जो उनके परिजन आते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर से, कंपाउंडर से एक ही सवाल पूछते हैं कि इसको कौन सा दूध दें, कौन सा दूध दें। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ उनका अवेयरनेस कम है, ऐसा क्यों? देखिए, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए पहला वैक्सीन होता है। ये अमृत के समान है, इसको हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। तो सबसे अच्छा तो दूध बच्चे का माँ का ही है, ठीक है। और इसको हम लोग यूजुअली हमने पाया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जिस कमरे में मम्मी होती हैं, बच्चे की मम्मी होती है, तो उस कमरे में एकदम मर्दों की टोली आ जाती है, जिसकी वजह से, शर्म की वजह से, हया की वजह से हमारे इंडियन कल्चर में ब्रेस्ट फीडिंग रेट पहले घंटे में थोड़ा कम रहता है। तो सर, बात करें यदि फर्स्ट आवर में या फिर बात करें स्टार्टिंग में बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जाएगा तो क्या बच्चे को बीमारियों का सामना भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं तो बच्चे को आने वाले समय में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे को स्तनपान नहीं हुआ है तो उसके ब्रेन की जो मेमोरी है, जो उसकी रिटेंशन पावर है, वो दूसरे बच्चे के मुकाबले, जिसको कि पाउडर फॉर्मूला पिलाया, तो थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा बच्चे को लूज मोशंस, वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसी बीमारियां रहने के चांसेस रहते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया बच्चों को ज़्यादा होता है जहां पे ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता है। तो सर, और क्या खास है आपके इस रिसर्च पेपर में? जैसे कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जाना, लेकिन किस तरीके से इसका जो है कह सकते हैं मॉड्यूल जो है हॉस्पिटल स्टाफ के लिए लाया जाए कि वो उस चीज को आगे देख सकें? देखिए, ये तो हमने एक रिसर्च मॉड्यूल बनाया है और ये जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, वो सब इसको अपने इंस्टीट्यूट्स में अपना सकते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट बेस्ट हो जाए, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट बढ़ जाए और हम लोग देश की तरक्की में, इकोनॉमिकल वायबिलिटी में हम लोग कुछ अपना अनुदान, अपना प्रतिभाग कर पाएँ।